ए लड़के, लड़की को हमारे हवाले कर दो। हमारे बॉस का ऑर्डर है कि हम तुझे यही मार डालें। ये सच नहीं है। ये तुम नहीं हो मनी, ये तुम नहीं हो ना? तुम मुझे मेरे घर भेजने के लिए यहाँ लाए। बहुत अच्छा लगा मिस मनी। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। बस करो रति, ये बहुत दर्दनाक है। ये दोबारा होना चाहिए। चूना इसका कुछ नहीं कर सका। वो मेरे मंगेतर से रिश्ता बना रही है, इसका सबक उसे जरूर मिलेगा। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? क्योंकि जॉन तो इस वक्त ऑफिस में है। मुझे पहले से ही पता है, लेकिन मैं यहाँ आरटी से मिलने नहीं आई। हाँ? मैं मनी को लेने आई हूँ। मनी को लेने आई हैं? आप दोनों कहाँ जा रही हैं? मिस दूज के यहाँ पार्टी है। पार्टी में इस तरह से? तुम सच में बहुत सेक्सी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। आंटी नूम, आपको मनी की चिंता करने की जरूरत नहीं। आखिरकार मनी आरटी की ही करीबी दोस्त है। आरटी के मंगेतर होने के रूप में मुझे इतना तो अधिकार है ना आंटी नूम? लेकिन जॉन ने कब स्वीकार किया कि आप उनके मंगेतर हैं? ये आपकी सोच है कि आपने ऐसा सोच लिया, लेकिन ये गलत है। चलो चले मनी। 1 मिनट रुकिए। तो फिर मनी ने ऐसा कहा है कि वो... ये हमारे आपस का मामला है, आप इसकी चिंता ना करें। पार्टी में जाके मनी नए नए दोस्त बनाएगी, ताकि आगे जाके उसे किसी और का बोझ ना बनना पड़े। क्या कहूँ, बेहुदा सोचने की भी हद होती है। इस तरह के छोटे कपड़े पहनने से क्या कोई लड़का फंस जाता है? एक मानसिक रोगी का नाटक करती है, नींद में चलने का बहाना बनाती है और बात बात पर बेहोश होने का। लेकिन तुम दोनों कुछ भी कर लो, जॉन बिल्कुल नहीं फंसेगा। इतने जल्दी वापस आ गए? हाँ, आज कुछ काम नहीं था। मनी कहाँ गई है? हाँ, आज घर क्यों इतना शांत है? वो दूज के साथ गई हुई है। दूज मनी को लेने आई थी? हाँ। उसे दूज के साथ जाने क्यों दिया आपने? लेकिन दूज ने कहा था कि वो आपको खुद ही बताएंगी। क्या उसने कुछ भी नहीं बताया? नहीं, और वो बताएगी भी नहीं। उसने कहा कि उसके घर पे कोई पार्टी है और वो मनी को अपने साथ लेकर गई है। पार्टी? हाँ, वो खुद ही छोटे कपड़े पहनकर आई थी और मनी को भी अपने साथ लेकर गई, छोटे कपड़े पहनाकर। क्या कह रही हैं आप? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। ऐसा कीजिए, पहले जाकर फ्रेश हो जाइए। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आपके लिए आपके मनपसंद का खाना बनाया है। मुझे नहीं खाना, मैं मनी को ढूंढने अरे जा रहा आप कहाँ जा रहे हैं? आप पहले खाना खा लीजिए, भूख लगी होगी ना? चलिए। क्या ये इंसान इस तरह खुलकर अजीब सी हरकतें करने को घुलना मिलना कहते हैं? आपके घर पे तो काफी जश्न का माहौल है। मेरे पापा यहाँ नहीं है, वो अपनी नई बीवी के घर उनके साथ रहने के लिए गए हैं, इसलिए मैंने मस्ती करने के लिए पार्टी रखी। तुम मुझे अपना बताओ, क्या तुम भी इस तरह पार्टी करती हो अपने गांव में? नहीं, कभी नहीं। एक मिनट। मिस मनी, तुम इतनी देर से क्यों आई? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। अब वो तुम्हारी है। बात तो करने दो। जॉन, ये सब तेरी गलती है। आखिर तूने उसे कॉल क्यों नहीं किया?
क्या पार्टी इतनी अच्छी कि वो मुझे भूल गई? मैं जा रहा हूँ। बेटा जॉन, आप कहाँ जा रहे हैं? वो मैं आंटी मैं जा आप कहीं नहीं जा सकते, पहले आप बैठकर खाना खाइए। नमस्ते आंटी ओह नूम। हेलो ऑफिसर, बिल्कुल सही वक्त पे आना हुआ। आप भी बैठिए, खाना खाइए ना। आइए बैठिए। आंटी आप तो जानती हैं कि मुझे जैसे ही थोड़ी छुट्टी मिलती है मैं बच्चों के देखभाल के लिए आ जाता हूँ। बैठिए ना। ए, कहाँ बैठ रहा है? तुम मुझे बिजनेस के काम से बाहर ले जाने वाले थे ना? काम? कैसा काम? अरे तुम्हारा काम है ना, अरे उसी को तो पूरा करना है। पिछले हफ्ते ही तुमने मुझे बोला था। मैंने पिछले हफ्ते क्या बोला था? चलो सुनो, पहले वो काम कर लेते हैं, वरना सही वक्त पर नहीं पहुंचेंगे। आ जाओ। अरे पहले खा तो लेने दो। अरे आंटी ने इतने प्यार से बनाया खाना, वेस्ट हो तुम नहीं जाएगा। खा सकते, पहले काम अरे करना है। अरे उन्हें खाने दो। मुझे जल्दी से जाना होगा आंटी, वरना इसका काम अधूरा रह जाएगा। मेरा इसीलिए काम? जाना कौन सा होगा। काम? अरे चलो अरे अरे आओ अरे चलो। पहले बता तो कौन सा काम? अरे चलो मैं क्या मिस मनी, दरअसल बात ऐसी है कि पार्टीज में अक्सर बहुत कुछ पीने के लिए होता है, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं द किंग्स ब्लूज टॉनिक पसंद करता हूँ। तो फिर मुझे क्या पीना चाहिए? अरे जो तुम्हें पसंद है। देखो पार्टी में अक्सर लोग ड्रिंक क्यों करते हैं? फॉर एंजॉयिंग। देखो हर तरफ देखो, हर कोई शराब पी के अपने ही धुन में है। शराब मैं नहीं पी सकती। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये दूच। ये कॉकटेल है मनी। ये ड्रिंक काफी मीठी और खट्टी है। दरअसल मैं ये शराब बिल्कुल नहीं पी सकती। मैंने ये तुम्हारे लिए बनवाया है, स्पेशली तुम्हारे लिए। इसे पीने से कुछ नहीं होता। ये एक बहुत ही अच्छा ब्रांडेड शैंपेन है। Cheers and enjoy. Cheers. तुम ट्राई तो कर सकती हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम मनी का आजकल पीछा करने लगे हो। हाँ देखो, मैं उसका पीछा नहीं करना चाहता। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि वो पार्टी में क्या कर रही है, किसके साथ बात कर रही है, वगैरह वगैरह। वो पार्टी में अकेली थोड़ी है, बाकी लड़कियां भी तो हैं। तुम्हें पता है ना कि मनी मेरी देखरेख में है। अगर कोई खतरा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर होगी, और मैं ये प्रॉब्लम नहीं चाहता। देखो क्या है, कानून के हिसाब से जब भी कोई लड़की मिल जाए तो उसे कानून को सौंप देना चाहिए। उसके बाद से उसकी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। ये नहीं हो सकता। और ये क्यों नहीं हो सकता? आप उसकी जिम्मेदारी हमें क्यों नहीं सौंप रहे हैं? तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों लग रहे हो? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ, मैं सोच रहा हूँ। क्या तुम मनी के बारे में सोच रहे हो क्या? हाँ, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम नहीं सुधरोगे। मुझे बस उसकी चिंता है यार। हाँ? तुम्हें इस बात से जलस हो रही है ना? मैं क्यों जलूं उससे? उल्टा उसने मेरी जान बचाई। और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, समझे क्या? हाँ। अपनी बत्ती से बंद कर, समझा क्या? ये काफी मजाकिया है ना? उधर देखो वो लड़कियां कैसे डांस कर रही हैं। अच्छा मिस मनी, क्या तुम पहली नजर का प्यार मानती हो? वो कैसा होता है? ऐसा लगता है जैसे तुम उस इंसान से पहले भी मिल चुके हो, जैसे कि तुम समझ रही हो। ऐसा लगता है कि तुम उस इंसान से मिली नहीं हो, लेकिन जब मिलती हो तो अपनापन महसूस होता है। ऐसा लगता है हर पल उसी के साथ बिताऊं। पहली नजर का प्यार।
बिल्कुल ठीक हो नवयुवक। मुझे हमेशा उसका ही चेहरा क्यों याद आता है? वो लड़की कौन है? मेरी रिश्तेदार है। अगर आपके रिश्तेदार इतने सुंदर हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, वरना आपको रोज लड़ाई लड़नी पड़ती। ये मुझे क्या हो गया मिस्टर सदायु? मुझे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। ये सब कुछ रोक दो। सबूत को छुपाने के जुर्म में मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर सकता हूँ। अच्छा रिक सुनो, क्या तुम भी ऐसे ही थे क्या? ये ऐसे जैसे कि मैंने अपने दिमाग में एक चमकता हुआ चेहरा देखा है। किस तरीके का चेहरा? ये वो तस्वीर है जो मैंने देखी थी, और ये कोई पुरानी घटना नहीं है, ये हाल ही में हुई है। और ये उन घटनाओं की तस्वीर है जो मैंने देखी थी, जो उस वक्त घट रही थी। और उस वक्त मुझे जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे हम खुद उस वक्त वहां थे। इसे क्या कहा जाता है कुछ पता नहीं। मैं इस बात को सोच सोच के सच में बहुत परेशान हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ, इस बीमारी को कंफ्यूजन की बीमारी कहते हैं। अरे क्या हो क्या गया तुम्हें? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं वास्तव में इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे पहले भी 2 बार हो चुका है, और उस टाइम मनी का सदायु के साथ अफेयर चल रहा था। ये नहीं, मुझे लगता है तुम्हारा टेम्परेचर हाई हो गया है। देखो जरा। अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? बकवास बंद करो। जो मैं कह रहा हूँ वो वास्तव में सच है, और इसे कोई नहीं बदल सकता। जब से मैं ये चीज फील कर रहा हूँ, तब से मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। जब तुम मेरी जगह पे आओगे तब तुम्हें समझेगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। तुम इतने इमेच्योर व्यक्ति नहीं हो, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ सही बोल रहे हो। तो अब तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है। देखो वो लड़की एकदम सुरक्षित है जॉन। अब चल के कुछ खाना खा ले हम लोग। रीक यार। वैसे भी अब घर जाके फायदा नहीं है। वैसे एक बात बताओ, ये जो पार्टी चल रही है, ये क्या नॉर्मल पार्टी है या कोई ड्रग वाली पार्टी है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ भले ही वो मस्ती वाले मूड में है, थोड़ी सी बिगड़ैल है, मौज मस्ती करने में इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो नशीली दवाओं का कोई शौक भी रखती होगी वो। कौन जानता है आजकल के लोगों को। ऊंच समाज के लोगों के लिए तो ये पार्टियां एकदम कूल होती हैं। ड्रग पार्टी उनके लिए बहुत कूल होता है यार। पर क्यों ना हम चल के देख लें कि आखिर ये सब सच है या सिर्फ हमारे मन का वहम है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। क्या हो गया? क्या ये मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही है, या मुझे बेवकूफ बना रही है? मिस्टर सदायु, मुझे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। ये सब कुछ रोक दो। मिस मनी, आपको क्या हो गया है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम सच में नशे में हो। हमें यहाँ से जाना चाहिए।
बॉडी से एक खुशबू आ रही है जो बहुत ही अलग है। क्या कर रहे हो? बस वही कर रहा हूं जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो। और ये तुम मासूम देहाती लड़की का नाटक करना बंद करो। तुम कल से मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो। मैं सब अच्छे से समझता हूं। आंटी, तुम यहाँ कैसे? मनी कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। यहीं कहीं होगी। मनी, क्या तुम अंदर हो? जॉन संभाल के। मैं आज तक बहुत सारी लड़कियों से मिला हूँ, लेकिन जब से तुम्हें मिला हूँ मुझे एक अपनापन महसूस होने लगा है। वाकई में तुम बहुत खूबसूरत हो। जॉन, बहुत है इसके लिए आज। यही है वो रिक। इसने ही मनी को बहला फुसलाकर यहाँ लेकर आया है वो। मैंने बहलाया उसे। पहले इससे पूछो नशे में धुत वो है या मैं हूँ। और एक बात बताओ, कल से फ्लर्टिंग वो कर रही है मेरे साथ। मैं तुझे जान से मार दूंगा। जॉन आराम से, कूल डाउन। तुझ ये ना मनी के साथ कुछ गलत करने वाला था। ऐसा नहीं है आंटी, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। उसने कुछ ज्यादा ही पी लिया होगा तो सदा ही उसे ऊपर तक छोड़ने आया होगा। अगर मुझे गलत करना होता तो मैं डोर को अंदर से लॉक कर लेता। तुम्हें अगर मुझ पर शक ही लेना है तो ले सकते हो। मैं तुम्हें सफाई देने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं मनी को घर ले जा रहा हूं। हट। मनी, जॉन, क्या तुम ठीक हो? आओ मनी, आओ आराम से। मनी,เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน जॉन, तुम मनी को लेकर घर निकलो। मैं यहाँ सब कुछ संभालता हूँ। तुम हाईवे के पास मेरा इंतजार करना, वहां मिलके बात करते हैं। ठीक है, चलता हूं मैं।
तुम यहाँ क्यों रुके हो? वापस जाओ। रिक, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम एक पुलिस अधिकारी हो तो कुछ भी गलत काम करोगे? ये क्या है? तो यहाँ आइस ड्रग पार्टी चल रही है, क्या कहोगी तुम? नहीं, मेरे दोस्त लोगों ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। सबूत को छुपाने के जुर्म में मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर सकता हूँ। और सच कहूँ तो तुम लोगों का बचना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो देखो क्या है। एक और बात याद रखो, तुम अधिकारी के अपमान का मुकदमा चलाऊंगा मैं तुम पर। तुम कहना क्या चाहते हो? हेलो, मुझे यहाँ पर अभी लेडीज फोर्स चाहिए। कुछ लोगों को ड्रग केस में गिरफ्तार करना है। नहीं रिक, तुम्हें ऐसे करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें मुझे देश का कानून सिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है एज एन इंस्पेक्टर। अब बस तैयार हो जाओ अपने जुर्म की सजा भुगतने के लिए। और अगर मैं गलत नहीं हुई, मैं अपने पापा से कह के तुम पे मुकदमा करवाने जा रही हूँ। शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतारो। क्या कर रहे हो? अरे मनी! तुमने इतनी शराब क्यों पी ली कि तुम इस तरह बेहोश हो गई? मैंने शराब नहीं पी, मैंने बस कॉकटेल पिया है। हे भगवान! हाँ। क्या मैं नियमों को तोड़ रही हूँ? हाँ, तोड़ा है तुमने, सब कुछ तोड़ा है। पहले तो तुम वो बकवास पार्टी में गई तो गई, वहां जाके शराब भी पी। अरे वाह, अब ऐसे देख रही हूं जैसे तुम उस बेवकूफ सदायु के कमरे में खुद से गई ही नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो ठीक है, और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं मिस्टर सदायु के कमरे में जाने को इच्छुक हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यही है ना असलियत। तो अब क्या तुम मेरे लिए रूल्स बनाने वाले हो? वो भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। अगली बार ऐसे कपड़े पहने ना। वो तुमने दिलाए हैं। रूल नंबर 1, मुझे बिना बोले तुम बाहर नहीं जाओगी। खाओ मेरी कसम। और अजनबियों के साथ बात बिल्कुल भी नहीं करोगी। तब तो मेरे लिए तुम भी एक अजनबी हो। हाँ, हूं ना मैं अजनबी, लेकिन ऐसी फालतू की चीजें नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं एक अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ। और कह देता हूँ तुम्हें, किसी को भी इन्फॉर्म किए बिना तुम कहीं नहीं जाओगी। तो ये बात है, तो अब मुझे यहाँ रहने के लिए रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बड़ा आया मुझे रूल्स बताने वाला। देखो, अब तुम मेरा भेजा मत खराब करो। जो बोला है वो करना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं होता, क्या रत्ना बाजार में नियम काफी नहीं है जो अब यहाँ भी ये सब। इतनी याद आ रही तो जाओ ना। ओ, अरे ओ, आओ। छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो तुम, छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, मेरा हाथ। जॉन इस लड़की से प्यार करने लग गया क्या? ये मुमकिन नहीं है। हाँ। मैं कभी भी जॉन को फंसने नहीं दूंगी। मुझे और मेरे दोस्तों को अब जाने दो। मिस्टर री, मैं तुम्हें तब तक बोलती रहूंगी जब तक मेरा मुंह ना दुखे। आप बैठकर रिपोर्ट के आने का इंतजार करिए। रिपोर्ट के आते ही ये पता चल जाएगा कि आप पर कार्रवाई करनी है या नहीं। उसके बाद आप लोग जो करना चाहे कर सकते हैं। सुनो री, मैंने कोई नशा नहीं दिया है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है। तो फिर रिपोर्ट के आने का इंतजार करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रिक, तुम ज्यादा बोल रहे हो। मिस्टर रिक, जब आप एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए पढ़ाई कर रहे थे तो सज्जनों से कैसे बात करते हैं सिखाया नहीं? आप जैसे लोगों के मुंह से ये सज्जन शब्द अच्छे नहीं लगते मिस्टर सदायु।
मैं पहले मनी से बात करूंगा इसके बारे में, उसका बयान लिखूंगा मैं, आप लोगों पर कार्रवाई करूंगा, सबको अंदर डालूंगा मैं। विदाउट एविडेंस अंदर कैसे डालोगे? हमारे खिलाफ एविडेंस तो चाहिए। अगर मेरे खिलाफ कुछ मिला नहीं तो उल्टा मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं, और कानून में मेरे भी हाथ लंबे हैं। हे भगवान, क्या हम मनी के बारे में बहस करना छोड़ के जिसके लिए यहाँ आए हैं वो करें? हाँ, अब तो आप लोग सिर्फ रिपोर्ट के आने तक का इंतजार करिए, क्योंकि बाकी की कार्रवाई उसके बाद ही होगी। तुम जा पा रहे हो? मुझे बाकी भी काम होते हैं मैडम। छोड़ूंगी नहीं इसे। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, हाथ छोड़ो। तुमने मुझे अभी भी जवाब नहीं दिया है कि तुम नशे में थी या नहीं। सदाई और तुम्हारे बीच में क्या क्या हुआ? आप क्या कहना चाह रहे हो? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया या नहीं? मेरे साथ गलत? नहीं तो, मैं उस वक्त बेहोश थी, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या वो तुम्हें छू नहीं रहा था? हाँ, छुआ तो था, यानी कि जब मैं वहाँ गिरी तो वो मुझे सहारा देने आया था। अरे तुम क्या कह रही हो? उस वक्त मैं वाकई सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद क्या किया उसने? फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गया और अपना चेहरा मेरे करीब लेकर आया। अरे करीब मतलब कितना करीब? तुम्हारे कितने करीब था वो? इतने करीब? इतने करीब? हाँ बोलो, क्या हुआ? आंटी तुम कहाँ हो? आंटी तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। क्यों, अब क्या हुआ? पुलिस को मेरे घर से क्रिस्टल मेथ मिला। हाँ तो अच्छा है ना। आंटी तुम जानते हो ना, आंटी की दूज कभी ऐसा काम नहीं करती। आंटी तुम्हें तो मुझ पे इतना सा भरोसा है ना कि मैं इन सब चीजों के साथ नहीं खेलती। एक बात बताओ, जैसा तुम करोगी वैसे ही तुम्हें मिलेगा, इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। प्लीज तुम मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ बहुत डर लग रहा है, यहाँ के लोग भी डरावने हैं। तुम प्लीज कुछ करो, खामखा जेल में रखा है, मेरे साथ किसी ने ऐसा कभी नहीं किया, मैं घुटन से मरी जा रही हूँ। हाँ ठीक है, देखता हूँ मैं कुछ। आंटी तुम मेरी मदद करोगे ना? अगर रिपोर्टर्स को गलती से भी पता चल गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर पापा को पता चल गया तो फिर मेरे साथ बहुत बुरा होगा। तो तुम आ रहे हो ना आंटी? हाँ ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं जल्दी से आता हूँ, करता हूँ मैं कुछ। ठीक है। मिस दूज को क्या हो गया है? हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ पड़ी है, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। और हाँ, मिस्टर सदायु ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, जाओ जाके आराम करो। वो दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं? ดังฟ้าขีดไว้ हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। พบกันแต่เธอ सब कुछ ठीक तो है ना? आंटी एक बार डिसाइड कर लिया कि वो लड़की अगर मुझे चाहिए तो उसे हासिल करके रहूंगा। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน आ
मैं यहाँ बहुत तंग आ चुकी हूँ। मेरे घर पे सफाई करने वाली का रूम भी इससे काफी ज्यादा अच्छा है, समझे तुम? सार्जेंट, बताओ इन लोगों को। जी, यूरिन टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं। मिस्टर सदायु और मिस दूचन के परिणाम आ गए हैं। इन दोनों ने दवाइयाँ नहीं ली हैं। बल्कि कोई और 2 लोग हैं जिन्होंने इस नशीली दवाइयों का इस्तेमाल किया। उनका नाम है मिस पिंपा और मिस सुरी। इन दोनों ने इस बात को कबूल किया कि इन दोनों ने मिलकर दूचन के घर में ही ड्रग्स ले लिया था, और मिस पिंपा ने इस बात को कबूल किया कि ड्रग्स की असली मालकिन वो खुद हैं। तो हो गया, अब ये बात क्लियर है? तो मिस्टर रिक, अब क्या करना चाहोगे? मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया है। एक ऑफिसर होने के नाते मुझे जो जो स्टेप लेना चाहिए था मैंने लिया है, और आगे भी करूंगा। फिलहाल आप लोग यहां से जा सकते हैं। तो मिल गई आपको तसल्ली, या अभी भी हमें रोक के रखना है? सार्जेंट, लेके जाओ इन लोगों को, बाहर छोड़ दो। आप लोग आइए। बहुत बोर हो गई मैं। ऐसी बातें होती रहती है ना? पर कोई बात नहीं, दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। भविष्य में कभी भी ऐसी चीजें हम दोबारा घर पे नहीं लाएंगे। तुम किससे डर रही हो? अगर वो फिर से आएंगे तो हम कहीं और पार्टी करने जाएंगे। खैर छोड़ो, तुम अभी भी बहुत आकर्षित लग रहे हो। उस मनी को अभी भी पटा सकते हो। वो मनी मेरे मंगेतर के साथ अभी भी फ्लर्ट कर रही है। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। लेकिन अब उसके साथ ये करना आसान रहेगा? आसान है, जब वो नशे में होती है ना, तब कुछ भी करना आसान है। हाँ दुज, सब कुछ ठीक तो है ना? आंटी, जॉन, तुम क्यों आए यहाँ और बताया भी नहीं? जॉन, तुम सोच समझ के अपने दोस्त बनाया करो यार, वरना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलता हूं मैं। चलो यहाँ से चलते हैं आंटी। तुम भी अपने घर चले जाओ। मिस्टर चौन, हमारे बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं नहीं जानता इसे कैसे मिटाना है या क्या करना चाहिए। अभी के लिए हमें रेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। मिस्टर चौन, तुम मुझे जानते नहीं हो। अगर मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि वो लड़की अगर मुझे चाहिए तो उसे हासिल करके रहूंगा। अब खुश हो तुम? बहुत बहुत शुक्रिया आरती। मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ, आरती तुम हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहते हो। मनी कब ज्यादा पी ली, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। जब तुम किसी को भी अपने घर पे पार्टी के लिए बुलाती हो ना, तो उनका रिस्पेक्ट करना सीखो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से उस लड़की पे क्या बीत रही है? मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए बहुत चिंतित हो। बचपन से लेके आज तक तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, हमेशा मेरे लिए सोचते हो। आंटी, आज भी मुझे याद है जब तुम्हारे मम्मी पापा का डिवोर्स हुआ था, तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। तब से लेके आज तक हम दोनों हमेशा साथ रहे हैं, एक दूसरे के दुख सुख बांटे हैं। मेरे जीवन में आंटी के अलावा कोई नहीं। मेरी माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन मेरे साथ तुम थे आंटी। इसलिए आंटी, तुम्हारे रहते मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। हाँ, मैं जानता हूँ। लेकिन क्या है ना दुज, वक्त सब कुछ बदल देता है। आज हम साथ हैं, लेकिन कल क्या होगा कुछ पता नहीं। तुम
मेरे लिए सब कुछ हो, इसलिए हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन वादा करो दोस्त, ऐसा कभी नहीं करोगी। अभी के लिए सिर्फ दोस्त हो। कुछ वक्त बाद जब शादी हो जाएगी तब दोस्त और पत्नी दोनों होंगी। तुझ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। गुड नाइट आंटी। वो दोनों कमीने कहां मर गए हैं? उन दोनों को काम पर रखकर मैंने सबसे बड़ी गलती की। हैंगओवर उतरा कि नहीं? हैंग? हैंग का क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब कल रात की दारू उतरी या नहीं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुम घर पर रहो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं तो देखो, मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं जो भी कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, इसे दिल पे मत लेना। चलो ऑफिस जा रहा हूं मैं। ओह, क्या आप पहले नाश्ता नहीं करेंगे? इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? हाँ? क्या इनके बीच फिर से बहस हुई? पता नहीं ये दोनों क्या करते रहते हैं। हाँ, तो बहुत गर्म थी, मेरी जीभ जल गई। ये मुझे हर बार क्या हो जाता है, जब भी वो मेरे सामने आता है मैं सब कुछ भूलकर उसे अपना क्यों मान बैठती हूँ। पता नहीं ये क्या है। शायद ही मैं गलत समझा। मुझे अच्छा लगा कि तुम नाराज नहीं हो। मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं तुम्हें किसी बड़े रेस्टोरेंट नहीं लेके जा सकती। तुम अपनी खुशी का आनंद लो मनी, क्योंकि ये खुशी तुम्हारे लिए आखिरी खुशी होने वाली है मनी। 3 या 3 से अधिक रत्नों वाले नागा बारिश करा सकते हैं, इसलिए मैंने बारिश करवाई। मनुष्य हमारी पूजा करना भूल गए हैं। आग बस एक दुर्घटना थी, मैं समझता हूँ ना, लेकिन तुम अपने आप को इस तरह खतरे में क्यों डालती रहती हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया ना मनी, तो मैं क्या करूँगा? तुम शायद मानव लोक में आकर सब कुछ भूल गई हो। अच्छे से सोचो। मुझे यकीन था जो आदमी उस दुकान में मरा था वो नागा के जहर से मरा था।เธอคือคน